दोस्तों राम राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन पर। और आज एक ऐसे शख्सियत के उद्गार को लेकर आप सबके समक्ष आया हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और तो और वे भारतीय जेम्स बॉन्ड के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि किसी अन्य से तुलना करना और खासतौर पर ऐसे फिक्शियस कैरेक्टर्स को लेकर उनकी तुलना करना मुझे थोड़ा सा आई फील अनकंफर्टेबल, बट ठीक है। अब जैसे कि एक उनकी छवि है कि भारतीय जेम्स बॉन्ड की, तो उसको बड़े उससे मैं ऐसे प्राइड लेता हूँ, ऐसे बेटर और प्राउड कि हमारे बीच में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत काम करती है हमारे देश के लिए, जिसकी तुलना आप मतलब कोई ऐसा मिलता नहीं है तो एक फिक्शियस कैरेक्टर से की जाती है। एंड ही इज नन अदर देन हमारे एनएसए, और शायद है कि पहले एक ऐसे एनएसए हैं जो भारतीय आम आदमी में भी काफी पॉपुलर है। एंड ही इज नन अदर देन अजीत डोभाल साहब। तो अजीत डोभाल साहब आज हमारी भारतीय राजधानी नई दिल्ली में एसोचैम के एक कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल में एक उन्होंने स्पीच दी, जिसमें उन्होंने अपना उद्गार व्यक्त किया जो वो फील करते हैं कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होते द टाइम भारत की इंडिपेंडेंस आई और स्वतंत्र हुआ देश, उस समय पे नेताजी होते तो शायद है कि भारत का बंटवारा नहीं होता। तो उसी बिंदु पर हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चर्चा का जो शुरुआत की जाए तो जैसा उन्होंने कहा कि नेताजी एक ऐसी शख्सियत थे जिसको उन्होंने, अगर मैं कुछ एक इंग्लिश में उसमें बोलूँ तो उन्होंने उनकी एक ऑडेसिटी एंड टेनेसिटी को लेकर चर्चा की कि ही वॉज सच एन ऑडोसियस पर्सन कि वे कभी भी कंप्रोमाइज करने की उस मनस्थिति में ही नहीं रहते थे। जब स्वाधीनता को लेकर बात थी तो वे किसी भी प्रकार की कंप्रोमाइज से कंफर्टेबल ही नहीं थे। उनका बिल्कुल स्पष्ट मानना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कि स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको आई विल नॉट बैक फॉर इट। आप एग्री करें नहीं करें, मैं मेरा हक बगैर किसी कंप्रोमाइज के लूंगा। एंड ही वॉज सच एन ऑडिशियस पर्सन दैट मतलब कि जिस समय महात्मा गांधी का अपना प्रभाव चरम पर था तो वे उनसे भी थोड़ा सा मतभेद करने में उन्होंने गुरेज नहीं किया। उन्होंने उनसे भी अपनी राह अलग की, कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद काफी वे उन्हें तकलीफ भी झेलनी पड़ी, जेल भी गए और काफी एक पीरियड उन्होंने जेल में गुजारा। और इसी दौरान उन्होंने एक प्रण किया कि मैं जेल से छूटते ही मैं देश छोड़ दूंगा और अलग से कांग्रेस की राह पे न चलते हुए वे अपनी अलग से अपनी कोशिशें करेंगे। एंड नाउ इट वाज टाइम फॉर हिम कि वे सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। तो एक जगह उन्होंने अजीत डोभाल साहब ने मेंशन भी किया कि उनके समानांतर उस समय पर कोई भी ऐसा नेता नहीं था राष्ट्रीय स्तर पे भी और ग्लोबल स्तर पे भी कि जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो सके और उसके खिलाफ बगावत कर सके, आवाज उठा सके। ही वॉज सच ए ऑडिशियस पर्सन। तो एक मतलब उनका यह स्टेटमेंट कि उनके समानांतर कोई नेता नहीं था अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं जो जिनसे मैं सहमत भी हूं। खैर अब देखिए साहब, ये कुछ
अब ऐसे भी कह लीजिए कि कुछ प्रारब्ध, कुछ इस धरा के फिर बहुत सारी अपने अलग तरीके से काम करने के फल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उतना डिटेल में भी नहीं जाता, फिलहाल नेताजी पे फोकस करते हैं। खैर साहब, फिर जेल से छूटते ही उन्होंने तय किया कि वे एक अफगानी वेशभूषा में, अटायर में उन्होंने देश छोड़ दिया। एक बंगाली के लिए अफगानी वेशभूषा और वैसे तौर तरीके अपना कर निकलना थोड़ा आसान तो नहीं रहा होगा। बट फिर वो काबुल पहुंचे, फिर काबुल से शायद है कि जर्मनी गए, जर्मनी से रशिया गए, रशिया से फिर वे जर्मनी गए। जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। रशिया भी बेशक गए थे वे, हिटलर से मुलाकात की। फिर वे जापान गए और उनके साथ सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जापान के अलावा किसी से उनको ऐसा एक सपोर्ट नहीं मिला कि जिससे वे बहुत उस प्रकार से, जैसा उनका प्रयास था, एक वैसा विद्रोह कर सकते। फिर भी उन्होंने अपने बूते इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की और उस आर्मी की स्थापना और उसका इतिहास वो एक लंबी चर्चा का विषय और शोध का विषय भी है, जो कुछ हद तक टेक्स्ट में अवेलेबल भी है। और एक बहुत बड़ा क्रेडिट इसका, अगर नेताजी की योगदान की बात की जाए और उसको समक्ष सामने लाने का, अदरवाइज ही वॉज ओवरशैडोड बाय मेनी अदर नेता की, जो कह लीजिए कि उनको कभी मेन स्ट्रीम में आना ही नहीं देना चाहते थे, या उन्होंने भरसक प्रयास किया कि उनको किसी भी प्रकार उनका जो ऑरा था, जो उन्होंने योगदान दिया, उसको हमेशा उन्होंने कैसे भी करके किनारे ही रखा। वो स्पेस नहीं दिया जिसके नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच में हकदार थे। ये तो धन्य हैं मोदी साहब हमारे कि उन्होंने उनकी जो कुछ दस्तावेज थे, फाइल्स थी, वे सब जनमानस के सामने, आम जन के लिए सामने लाकर रखी। और एक समय था कि डिकोडिंग नेताजी फाइल करके एक कुछ बहुत लंबे समय तक, मतलब कम से कम हफ्ता 10 दिन तो एक खबरों में थी ये बातें। तो नेताजी, जैसा कि डोवाल साहब बता रहे थे कि मतलब राष्ट्रीय स्तर तो छोड़ दीजिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी ऐसा कोई उनका पैरेलल, समानांतर नेता नहीं था जो इतने बड़े अंपायर के सामने उस प्रकार से विद्रोह कर सके और खड़ा भी हो जाए और करके भी दिखा दे। वे इस तक गए, उन्होंने बताया भी कि पार्टीशन रुक सकता था, क्योंकि जिन्ना को अगर कोई नेता स्वीकार था तो वो एकमात्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उनके अलावा जिन्ना किसी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी एक, आप ऐसा कह लीजिए, मेरे लिए तो ये एक मतलब कुछ ऐसी बात है कि जो जो भारत का अनफॉर्चुनेटली बंटवारा हुआ वो रुक सकता था। खैर अब 75-76 साल गुजर चुके हैं, तो अब जो हो गया तो हो गया। बट हाँ, इससे एक चीज तो उभर के आई ना, कि नेताजी का जो योगदान, नेताजी का जो, मतलब आप क्या कहेंगे, मैं निशब्द हो रहा हूं तो आप समझ सकते हैं भावनाओं को। जरूरत है वापस से, अच्छा मेरा अपना एक व्यक्तिगत जो मैं नेताजी के विषय में जब भी सोचता हूँ तो पाता हूँ कि देखिए साहब, कुछ नेता ऐसे होते हैं कि जो इम्पोज्ड कर दिए जाते हैं, या एक लॉबी होती है, या एक कुछ प्रभावशाली लोग होते हैं जो उसको नेता बना देते हैं, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि
आम जन जान माने ना माने जैसे भी है, बट अंततोगत्वा स्वीकार कर लेता है। और नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, मगर ये है कि हाँ, हमारे नेताजी कहीं पीछे रह गए। इस चलिए बोलते ही हूँ, छल कपट की दुनिया में वह एक व्यक्ति, जो वह एक नेता, जो सर्वमान्य नेता था, कहीं पीछे छूट गया। और बेशक मैं इतना तो कहता हूँ, हमारे दिलों पर राज करते हैं। फिर उनकी लाइफ और लाइफ से ज़्यादा जो उनके डेथ है, आज तक एक मिस्ट्री ही है। और पता नहीं कभी वो सुलझेगी नहीं सुलझेगी, मैं तो नहीं कह सकता। बट यस, आज डोभाल साहब ने जो बातें कही हैं, मैं नहीं जानता कल उनकी स्पीच को कहाँ तक पेपर में जगह मिलेगी। मिलती है तो यह मैं ऐसा कहूँगा कि हम सबका, आम जनों का एक सौभाग्य होगा। बहुत अच्छी स्पीच थी, बहुत ज़बरदस्त स्पीच थी। और बहुत से एक ऐसे पहलू पता चलेंगे आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में, जो आपको नतमस्तक कर देगा हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के श्री चरणों में। प्रयास करूंगा मैं, अगर पेपर्स में कहीं किसी में मिलता है, तो वो स्पीच अगर मिलेगी तो मैं हूबहू प्रयास करूंगा कि आप सबको मैं बताऊं, आप सबके समक्ष रखूं। और नहीं मिली तो खैर, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, कहीं ना कहीं तो ढूंढ निकालूंगा ही। बट एक छोटी सी मेरे को कहीं से कुछ एक उनकी वो स्टेटमेंट मिले, तो मुझे लगा कि आप सबके सामने रखना चाहिए। एंड रिमेम्बरिंग नेताजी वंस अगेन। एंड दिल से कहता हूँ, नेताजी आप हमारे दिल में बसते हैं। और हमें गर्व है आप पर। बाकी वादा करता हूँ, उनकी स्पीच मुझे, डोभाल साहब की स्पीच मिलती है तो कल हूबहू मैं आप सबको वो स्पीच सुनाऊंगा, आप सबके समक्ष रखूंगा। हम सब कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करेंगे और सल्यूट करेंगे। तब तक के लिए आप राजन को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।